और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। स्कूल खोलने को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। 10 फरवरी से स्कूल खुल सकते हैं। कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खुल सकते हैं। 1 मार्च से कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल भी खोले जा सकते हैं। शासन की अनुमति से आज जारी हो सकता है आदेश। तो कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह कि स्कूल खोलने को लेकर फैसला हो सकता है। 10 फरवरी से स्कूल खोले जा सकते हैं, कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल। और जानकारी यह भी मिल रही है कि 1 मार्च से कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल भी खुल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, और खबर यह भी मिल रही है कि शासन की अनुमति से आज इस संबंध में आदेश जारी हो सकता है। तो दिल्ली में भी आज ये कदम बढ़ाया गया है, और उत्तर प्रदेश में भी स्कूल खुलने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि 10 फरवरी से स्कूल खोलने को लेकर फैसला हो सकता है, और आदेश इसके आज जारी हो सकते हैं। कृषि कानूनों को लेकर राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान सामने आया है। किसानों की जमीन कोई नहीं लेगा, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खून से खेती करना चाहती है, लेकिन बीजेपी नहीं। किसानों को जमीन के मुद्दे पर बरगलाया गया है। कोई बताए कि किस प्रावधान में किसान की जमीन छीनने का जिक्र है। एक ही राज्य में सिर्फ मामला है। विपक्ष बताए कि क्या इस कानून में काला है। किसान हमें ये बताएं कि किस प्रावधान में कमी है। क्या क्या उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। 3 कृषि सुधार कानूनों की बात इस समय ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी। उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था, उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की। और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आने भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेन भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे, और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की, और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। गांव में चाहे आबादी के क्षेत्र में हमारा मकान बना हो, चाहे कोई भी संरचना हमने अपने रहने के लिए अपने खेत में बनाई हो, उसका मालिकाना हक किसी के पास नहीं होता था। जो खेती की जमीन है, हम उसके भूमि स्वामी होते थे। उस जमीन पर हम लोन ले सकते थे, उसको गिरवी रख सकते थे, उसका मालिकाना हक हमारे पास था। लेकिन अगर उस जमीन पर कोई बिल्डिंग बनी है, उसका हक और मालिकाना स्वतः किसी को भी प्राप्त नहीं था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि गत वर्ष पंचायती राज दिवस के अवसर पर हमने प्रधानमंत्री जी को अनुरोध किया और स्वामित्व नामक स्कीम प्रारंभ की, जिसको 6 राज्यों में हम लोगों ने पायलट किया, और लगभग 1,47,000 लोगों को अभी तक मालिकाना हक दिया जा चुका है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री जी ने इस बजट में इस स्कीम को 6 राज्यों के अतिरिक्त अब पूरे देश में प्रभावी कर दिया है।